ओके तो भाई क्या ब्रॉक लेसनर अपना रिटर्न करके क्राउन जूल के ऊपर गुंथर को चैलेंज करने वाले हैं और क्या जिला फाटू रोमन रेंस को अब आकर ज्वाइन करेंगे और रोमन रेंस की हेल्प करेंगे सोलो स्क्वाड से लड़ने में। तो इस सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम लोग जिला फाटू की बात कर लेते हैं जो कि रोमन रेंस की ही समोवन डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। तो क्या उनका स्टेटस है कि वो WWE में रिटर्न करने वाले हैं या नहीं। अब उनके रिटर्न को लेकर बुकर टी ने हॉल ऑफ फेम पॉडकास्ट के ऊपर कहा है कि जिला फाटू की जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो WWE ही है। अब यहाँ पर बुकर टी की जो रिपोर्ट है वो इतनी मैटर क्यों करती है, वो इसलिए क्योंकि जिला फाटू करंटली उन्हीं की प्रमोशन में रेसल करते हैं। आपने शायद इस प्रमोशन के बारे में कभी सुना होगा, जैसे इंडीज़ होती हैं उसी तरीके से एक रियलिटी ऑफ रेसलिंग नाम से है ROW के नाम से जो बुकर टी चलाते हैं। तो भाई उनसे बेटर इस बात का किसको पता होगा कि जिला फाटू नेक्स्ट किस प्रमोशन में जाने वाले हैं, वो उस प्रमोशन में रहने वाले भी हैं या नहीं, या फिर वो बिल्कुल ही रेसलिंग को क्विट करने वाले हैं। और यहाँ पर उन्होंने जैसी रिपोर्ट नहीं दी कि जिला फाटू जो है उनकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो WWE है, बल्कि यहाँ पर उन्होंने इस बात को भी कहा है कि मैं उसकी मदद करूंगा, आई विल मेक श्योर कि वो WWE में आ जाए। और इससे बेस्ट टाइम जो है वो जिला फाटू का रिटर्न का कोई और हो भी नहीं सकता जब रोमन रेंस को हेल्प की ज़रूरत है। और अगर बात की जाए जिला फाटू की इन रिंग परफॉर्मेंस, उनके प्रोमोज की, तो वो सारे ही बहुत अच्छे होते हैं। ये काफ़ी स्किल्ड हैं, तो ये बिल्कुल रेडी हैं WWE में आने के लिए। और इनके ऊपर कोई क्राइम केसेस वगैरह भी नहीं है जैसे जेकब फाटू के ऊपर थे, जिसकी वजह से WWE को उनके डेब्यू को डिले करना पड़ा था। तो भाई उन्हें तो कोई मुश्किल नहीं होगी WWE में आने के लिए, क्योंकि उनका स्टेटस क्लियर है। तो अब देखते हैं कि वो कब तक WWE में आते हैं। वैसे तो मेरा ख्याल से वो जल्द ही आ जाएंगे। आप मुझे बताइएगा कि आपको इस बारे में क्या लगता है और क्या आप एक्साइटेड हैं उनके डेब्यू के लिए। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो ब्रॉक लेसनर के उस मैच से रिलेटेड है जो कि उनका अगेंस्ट द अंडरटेकर हुआ था एट रेसलमेनिया 30, जिसके ऊपर वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग एलिमेंट्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ WWE हमें देखने को मिले थे, जो कि था अंडरटेकर की ब्रोकन स्ट्रीक। उस मैच में फाइनली अंडरटेकर की इतनी लॉन्ग स्ट्रीक टूट गई जो कि 21-0 की थी, लेकिन ब्रॉक लेसनर मैनेजेस टू मेक इट 21-1। अब ये देखने में और सुनने में काफ़ी ज़्यादा बिलीवेबल भी लगता है क्योंकि ये ब्रॉक लेसनर हैं जिन्होंने यहाँ पर स्ट्रीक तोड़ी है। लेकिन यहाँ पर फैंस के मिक्स रिएक्शन थे तब से लेकर आज तक, कि कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और कुछ लोग कहते हैं कि ठीक हुआ है। अब यहाँ पर टॉमी ड्रीमर जो कि रेसलिंग के एक लेजेंड हैं, उन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट पास की है कि ब्रॉक लेसनर का अंडरटेकर की स्ट्रीक तोड़ना वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजन था इन द रेसलिंग हिस्ट्री। अब ये स्टेटमेंट उन्होंने बहुत ही खतरनाक दी है क्योंकि यहाँ पर उन्होंने रेसलिंग हिस्ट्री कहा है, WWE हिस्ट्री नहीं। अब देखो भाई, इतने बड़े मोमेंट को जो कि WWE का अनफॉरगेटेबल मोमेंट है उसको उन्होंने बहुत ही घटिया डिसीजन कह दिया है। अब यहाँ पर उन्होंने कुछ सोच कर ही कहा होगा, उन्होंने अपनी रीजंस यहाँ पर दी ऑब्वियसली, जो कि मुझे लगता है कि देखने लायक भी हैं। अब यहाँ पर उन्होंने एक रीज़न ये दी कि अंडरटेकर की जो स्ट्रीक थी वो इनके करियर का बहुत मैसिव पार्ट थी, तो वो तभी टूटनी चाहिए थी जब अंडरटेकर फाइनली रिटायर होते WWE से। और जो इनकी स्ट्रीक थी वो एक बहुत मैसिव ड्रॉ भी थी रेसलमेनिया के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग वो टिकट सिर्फ इसलिए खरीदते थे कि रेसलमेनिया पर अब अंडरटेकर किसे फेस करेगा, उनकी स्ट्रीक टूटेगी या नहीं टूटेगी या क्या होगा मैच के अंदर। तो ये बहुत मैसिव मार्केट था जस्ट बिकॉज के अंडरटेकर की स्ट्रीक जो थी वो जिंदा थी। लेकिन जब ब्रॉक लेसनर ने उनकी स्ट्रीक तोड़ दी तो फिर वो सारा का सारा मार्केट चला गया। अब यहाँ पर मैं इनके इस रीज़न से कुछ हद तक एग्री करता हूँ और कुछ हद तक डिसएग्री। एग्री मैं इस बात से करता हूँ कि ब्रॉक लेसनर शुड नॉट बी दैट सुपरस्टार दैट ब्रोक द स्ट्रीक ऑफ अंडरटेकर, यानी कि ब्रॉक लेसनर को वो सुपरस्टार नहीं होना चाहिए था जिसने अंडरटेकर की स्ट्रीक तोड़ी। अब यहाँ पर कोई ये ना सोचे कि ब्रॉक लेसनर जो है वो इस चीज़ को डिजर्व नहीं करते थे। ब्रॉक लेसनर इज़ अ लेजेंड इन हिमसेल्फ। ब्रॉक लेसनर रेसलिंग हिस्ट्री का वो नाम है जो कि अनफॉरगेटेबल है और उन्होंने उनका करियर बहुत ही बड़ा है अपने आप। और यही रीज़न है कि यहाँ पर इतना बड़ा करियर था ब्रॉक लेसनर का। ब्रॉक लेसनर के पास बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स थी कि उन्हें इस अचीवमेंट की ज़रूरत नहीं थी। अंडरटेकर की स्ट्रीक किसी ऐसे सुपरस्टार को तोड़नी चाहिए थी जिसको उस तोड़ने का फ़ायदा भी होता। तो ब्रॉक लेसनर को तो ऐसा सच मेरे ख्याल से इतना फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि उनका करियर ऑलरेडी बहुत बड़ा था। तो ब्रॉक लेसनर बीइंग एट द रॉन्ग प्लेस से तो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन इस बात से मैं डिसएग्री करता हूँ कि इस वजह से सिर्फ ना उनकी स्ट्रीक तोड़ी जाए क्योंकि वो प्रॉफिटेबल चीज़ है। अब देखो, जो भी बड़ी चीज़ है उसने कभी ना कभी तो एंड होना ही है, लाइक अंडरटेकर की स्ट्रीक और रोमन रेंस का इतना लंबा टाइटल रेन। और अगर हम उस चीज़ के लिए रिटायरमेंट का वेट करेंगे तो वो शॉकिंग एलिमेंट चला जाएगा। सब लोगों को बिलीवेबल लगेगा कि यहाँ पर तो स्ट्रीक ज़रूर टूटेगी क्योंकि ये अंडरटेकर का लास्ट मैच है। तो मेरे ख्याल से स्ट्रीक टूटना वहाँ पर ठीक था, लेकिन ओपोनेंट कोई और होना चाहिए था जिसको उस स्ट्रीक तोड़ने से फ़ायदा होता। अब इस डिसीजन के वर्स्ट होने की टॉमी ड्रीमर दूसरी जो रीज़न है वो ये देते हैं कि अंडरटेकर को वहाँ पर रिटायर हो जाना चाहिए था, ना कि ये कि अंडरटेकर उसके बाद भी 5-6 रेसलमेनिया पर आ रहे हैं और ऐसे ही सीधे साधे मैच करके जा रहे हैं। तो वहाँ पर अगर अंडरटेकर रिटायर हो जाते तो वो शायद ज़्यादा बेटर रहता, ना कि ये कि वो 5-6 साल तक रेसलिंग कर रहे हैं और बिल्कुल ही मीनिंगलेस मैचेस में आकर वो फ्यूड कर रहे हैं। तो यहाँ पर अंडरटेकर की रेसलमेनिया पर आने वाली वो वैल्यू भी बरकरार रहती है अगर अंडरटेकर वहाँ पर रिटायर कर जाते, और फिर वहाँ पर ये भी होता कि अंडरटेकर फाइनली हैज़ एंडेड हिज करियर सक्सेसफुली। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर ठीक भी था क्योंकि ऐसे लेजेंड को हरवा कर भेजना मेरे ख्याल से सही बात नहीं थी। अंडरटेकर को अपना लास्ट मैच जीतना ही चाहिए था और जीत कर भी दूसरे सुपरस्टार को उन्होंने ओवर कर दिया, जैसे कि AJ स्टाइल्स लास्ट बोन यार्ड मैच
मैच उनका हुआ था, कितना कमाल का मैच था और एजे स्टाइल्स के उन्होंने उस लेवल को कितना एलिवेट किया है। तो लेट मी नो कि आपके इस बारे में क्या ओपिनियन है इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।